हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक पे जाने से पहले टॉपिक का नंबर देख लेते हैं। टॉपिक का नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 11। एंड आपको पता है यार कौन सा सब्जेक्ट है? यस, मैथ्स। चलो, तो मैथ्स में टॉपिक 11। अब तक तो आप लोगों ने बुक भी ओपन कर ली होगी और बुक में देख लिया रहेगा कि चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। ओके। अब जब मैंने ये स्टैटिस्टिक्स लिखा तो आपके माइंड में सबसे पहला डाउट आना चाहिए कि यार ये चैप्टर क्या है और हम इसे क्यों पढ़ने वाले हैं। पहला ये डाउट आना ही चाहिए। ओके, तो चलो मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आपको ना 4 पॉइंट बताऊंगा। आई थिंक आपको ना समझे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपके टॉपिक पे पहुंच जाऊंगा। ओके, चलो। सबसे पहले दिया है कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकेंड पॉइंट दिया है प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। थर्ड पॉइंट दिया है एनालिसिस। एंड फोर्थ पॉइंट दिया है कंक्लूजन। अब बोलोगे सर आपने जो बोला ना वो हमें 0.0000001% समझा है। यस, आप भी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करता हूँ। ओके, चलो एक सिंपल सा आपके लेवल पे एग्जांपल दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा हायर लेवल पे। ओके, दोनों लेवल पे हम एग्जांपल लेके। अब सबसे पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। आप एक स्टूडेंट हो, आपकी लाइफ का ही मैं एक एग्जांपल दूंगा। स्टूडेंट देखो काफी अच्छा बना के दिया मैंने। देखो ये इस साइड से गर्ल्स है और इस साइड से बॉय है। ओके, मैंने एक ही ड्राइंग में गर्ल एंड बॉय दोनों बता दिया। ओके, दोनों अलग अलग आंख बना देता हूँ। चलो, काफी अच्छा ड्राइंग है मेरा, आई नो। चलो, सबसे पहले दिया है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, और आपको जो मैं एग्जांपल दूंगा ना वो आपकी एग्जाम का होगा। ओके, आपकी एग्जाम के रिलेटेड होगा। अब सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा। आपने मस्त में एग्जाम दे दी। एग्जाम के सारे पेपर्स आपकी जो क्लास टीचर होगी उसके पास चेक होके आ गए। ओके, टीचर के पास सारे पेपर चेक होके आ गए, मतलब वो डेटा क्या हो गया उसके पास? कलेक्ट। उसने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया? आपके जो जो क्लास टीचर्स थी और जो पर्टिकुलर मार्क्स थे, जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सबके मार्क्स है ना आपकी टीचर के पास आ गए। उसको सारे डेटा है ना कलेक्ट हो गए। ओके, सारे डेटा कलेक्ट हुए कहाँ से? आपके एग्जाम पेपर से। कहाँ से कलेक्ट हुए? एग्जाम पेपर पे से सारे के सारे डेटा आपकी जो क्लास टीचर है उसके पास कलेक्ट हो गए। बराबर। अब उसको पता है कि इसको है ना पहले में 20 मार्क्स से, 20 मतलब 20 में से। ओके, मैथ्स में 20 में से 20 बिकॉज हमारे जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं। देन आफ्टर आपको इंग्लिश में 18 है, सोशल साइंस में अलग अलग मार्क्स है। ओके, चलो। अब आपको बता दे कि चलिए भाई तेरे को 20 में से 20 मार्क्स है, 20 में से 18 मार्क्स है, 20 में से 17 मार्क्स है। कैसा लगेगा आपको कि यार ये कैसे बोल रही है? आपकी जो मिस है कुछ भी मार्क्स बता रही है। तो आपको उसको है ना क्या करते हैं आपकी क्लास टीचर? वो प्रेजेंट करके देती है। कहाँ पे प्रेजेंट करके देती है? तो आपको एक रिजल्ट नामक एक इंसान आता है जो आपकी लाइफ में किसी के लिए काफी खुशियां फैलाता है और किसी के लिए गम की बरसात फैलाता है। पता है ना, रिजल्ट आता है तो। यस, आपको पता होगा ये सिचुएशन मेरे से ज्यादा तो आपको अच्छे से पता होगा कि भाई रिजल्ट आता है तो क्या क्या होता है। किसी के चेहरे पे अच्छी वाली स्माइल आ जाती है तो किसी के चेहरे पे आगे बता नहीं सकता। ओके, और इस पे हमें रिवॉर्ड भी मिलता है हमारे मम्मी पापा की ओर से। अच्छे है तो डेयरी मिल्क, बुरे है तो या फिर झाड़ू या फिर चप्पल या फिर लाफे। ओके, ये सारी चीजें हमें रिवॉर्ड्स में मिलती है। चलो, अब ये प्रेजेंटेशन भी पता चल गया कि हमें पेपर्स, एग्जाम के पेपर्स आपकी क्लास टीचर के पास आया, उसने अच्छे से आपको रिजल्ट बना के दिया। अब जैसे कि एक इंसान, जैसे कि मैं, मेरा एक कोई एक स्टूडेंट का मैंने रिजल्ट एनालाइज किया कि भाई मैंने उसको देखा। एनालाइज करना मतलब देखना। कि चलो एक रिजल्ट बता देता हूँ कि इंग्लिश में एक को है 17 आउट ऑफ 20। मैथ्स में पढ़ाता हूँ तो 20 में से 20 आएगा। उसके बाद आपको सोशल साइंस में दिया है 13 आउट ऑफ 20। बहुत ही गंदा है। ओके, पर्सनली मत लेना। चलो, सोशल साइंस में 13 आउट ऑफ 20 है। देन आफ्टर साइंस में आपको 15 आउट ऑफ 20 है। हिंदी प्लस मराठी दोनों मिला के बता रहा हूँ, आपको 9 आउट ऑफ 20 है। ओके, और कोई सब्जेक्ट पता रहेगा तो मुझे नहीं पता। चलो,
तो ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स आपके पास है। और मैंने एनालाइज किया, मैंने ये पूरा रिजल्ट क्या कर दिया, एनालाइज किया कि भाई इसको 17 मार्क्स इंग्लिश में है, मैथ्स में 20 है, सोशल साइंस में 13 है, साइंस में 15 है, हिंदी मराठी में 9 है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, ये रिजल्ट एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो बच्ची है या तो जो बच्चा है उसको किस में प्रॉब्लम आ रहा है, लैंग्वेज में, हिंदी मराठी में प्रॉब्लम आ रहा है। हिंदी मराठी में या तो उसको लिखने में प्रॉब्लम आता रहेगा, या तो उसको ग्रामर नहीं समझ रहा है, या तो उसके स्पेलिंग्स मिस्टेक होते रहेंगे। तो ये सारी चीजें पता चली। अब देखो ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वो आपको थोड़ा बहुत तो समझा होगा, आई थिंक 10% तो समझा ही होगा। क्या होता है कि हमारे पास डेटा आता है, डेटा को हम अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अच्छे से रिप्रेजेंट किया तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और उस पे से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब ये तो मैंने आपके लेवल पे बात की कि भाई आप एक स्टूडेंट हो, आपके एग्जाम पेपर से आपकी मिस को पता चल जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, ताकि आपको आगे जाके वो प्रॉब्लम ना आए। ओके, वैसे ही ये आपके लेवल का एग्जांपल था कि पहले क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करके रखोगे ना, पड़े पड़े डेटा में मजा नहीं आएगा, उससे अच्छा क्या करो, उसको फ्रेम कर दो, अच्छे से रिप्रेजेंट करो। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसमें रिजल्ट हर टाइम जरूरी नहीं कि रिजल्ट बना के ही वो दे, कभी ग्राफ में भी हो सकता है, कभी कोई और मेथड्स। उसके बाद आता है एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब देखना, अच्छे से देखो कि भाई किस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और एट लास्ट उस पे से क्या निकलता है, कंक्लूजन। ओके, चलो ये पहला एग्जांपल था, काफी अच्छे से पता चला रहेगा। थोड़ा सा अच्छा वाला एग्जांपल, अभी क्या है, अभी हम थोड़े बड़े हो गए, एक एग्जांपल समझने के बाद अब एकदम मैच्योर हो चुके हैं। ओके, हमें सेकंड एग्जांपल चाहिए भाई, क्रिकेट के रिलेटेड, आईपीएल का जमाना, आई नो आईपीएल खत्म हो चुका है, बट दूसरा आईपीएल तो आएगा, क्रिकेट तो आती जाती रहती है। अब ये मैच है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के सामने। ओके, और हमारे विराट कोहली, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो मैं विराट कोहली लिख लेता हूँ। विराट कोहली जी बल्लेबाजी करने आए, और एक स्टेडियम में एक कॉर्नर में अनुष्का शर्मा जी भी बैठी है। आई नो कौन है, आपको भी पता होगा कि अनुष्का शर्मा कौन है, विराट कोहली की धर्मपत्नी। ओके, तो अब वो विराट कोहली को देख रहे हैं। एक मैं ग्राउंड भी बना देता हूँ, क्रिकेट वाला माहौल चाहिए ना अपने को, अच्छा खासा ग्राउंड भी बना लेता हूँ। ग्राउंड ग्रीन कलर का होता है ना, यस, एक मिनट, अच्छा वाला ग्राउंड भी बना लेते हैं। देखो ये ग्राउंड भी बना लिया, उस पे पिच भी बना लेते हैं, ताकि पूरा फीलिंग आया यार कि मैच चालू है। सॉरी, एक इधर से आ गया ना, थोड़ा फीलिंग आना चाहिए। ये ग्राउंड है बराबर, और उस पे अपन विराट कोहली को भी बना देते हैं। विराट कोहली को बना लेते हैं ब्लैक में, इधर पिच पे बैटिंग कर रहा है। ओके, ये उसके हाथ में बैट। चलो, ये विराट कोहली काफी गंदा दिख रहा है इसमें, इधर मैं सिर्फ लिख लेता हूँ विराट कोहली। चलो, अब ये विराट कोहली है, मस्त में आया, अनुष्का शर्मा थी, पूरे फॉर्म में था। एक मैच में उसने ना 123 रन बनाए, कितने रन बनाए, 123 रन बनाए। बस आप अगर मैच अच्छे से देखते हो, क्रिकेट के थोड़े बहुत भी दीवाने हो ना, तो आपको पता चलेगा कि विराट कोहली ने 123 रन बनाए हैं, कितने बॉल में, तो 80 बॉल्स में, बराबर। चलो, विराट कोहली ने आके 123 रन बना दिए 80 बॉल्स में, और ये मैच इंडिया जीत गया। ये मैच इंडिया क्या हुआ, जीत गया। बोलोगे सर इसमें हमारा क्या फायदा, अरे अभी आगे आपका फायदा ही फायदा है। ओके, नेक्स्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के सामने, और ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, उसके खिलाफ साजिश करती है कि भाई विराट कोहली को कैसे आउट करना है, विराट कोहली को कैसे आउट करना है, उसकी साजिश करके आते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो ऑस्ट्रेलिया जब उसकी साजिश करके आएगी ना, तो है ना, वो पहले तो उसका डेटा मंगवाएगी। डेटा मंगवाएगी मतलब क्या था कि विराट कोहली ने लास्ट मैच में 123 रन मारे थे। और आपने अगर अच्छे से देखा रहेगा ना, तो आपको पूरा है ना ग्राफ दिखता है, एक बार है ना क्रिकेट में ग्राफ दिखता है कि भाई विराट कोहली ने 123 रन मारे थे। तो कभी सपोज चलो ये ग्राउंड को मैं 4-5 हिस्से में बांट देता हूँ। ओके, एक मिनट, ग्राउंड को मैं 8 हिस्सों में बांट देता हूँ। ओके, आपको पता रहेगा ये ऑफ साइड ऑन साइड क्या होता है, वो सब आपको पता रहेगा। ओके, अब बोलना मत कि भाई ये क्या बनाया हम लोग ने, ये ग्राउंड ही बनाया। तो उसमें है ना, डेटा एनालाइज करके हमें पता चला कि विराट कोहली ने यहाँ पे 20 रन बनाए थे, यहाँ पे 25 रन बनाए थे, यहाँ पे 30 रन बनाए थे, यहाँ पे सिर्फ 12 रन बनाए थे, यहाँ पे 15 रन बनाए थे,
यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, मैंने कोई भी रैंडमली नंबर लिया। अभी टोटल करने मत बैठना, बोलोगे सर 123 आया ही नहीं, मैंने सिर्फ रैंडम नंबर लिया। तो विराट कोहली ने ग्राउंड के सारे तरफ रन बनाए, बट अगर आप देखोगे ना तो विराट का वीक एरिया कहाँ पे पता है, एक ये वाला और एक ये वाला, बराबर। मेरे पास डेटा था, विराट कोहली ने 130 रन बनाया, और डेटा था। अब मैंने उसको क्या किया, प्रेजेंट किया, तब जाके एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि विराट कोहली का वीक एरिया कौन सा है, ये। अब मैं आपको ये कहूं कि विराट कोहली का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, विराट कोहली ज्यादा रन कहाँ पे बनाता है, तो आप बोलोगे कि सर एक यहाँ पे और यहाँ पे, ये विराट कोहली का स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पे विराट कोहली ज्यादा रन बनाता है, मतलब ऑन साइड पे विराट कोहली ज्यादा अच्छे से खेलता है। ओके, तो अब इसको कंक्लूजन क्या निकालोगे, अगर विराट कोहली को आउट करना है तो उसको ऑफ साइड की तरफ गेंद डालो, तो विराट कोहली डेफिनेटली आउट होगा। ओके, विराट कोहली को ऑफ साइड के साइड बॉल डालोगे तो पता चलेगा। तो ये तो मैंने आपको एक क्रिकेट का एग्जांपल दिया, आपके रियल लाइफ में मतलब आपके रिजल्ट के साथ वाला एग्जांपल दिया, आपको स्टैटिस्टिक्स लाइफ के हर एक मोड पे काम आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप जब आगे कहीं पे भी जाओगे, स्टैटिस्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी जॉब करने जाओ, वहां पे आपको ये सारी चीजें करनी ही रहेगी। कंपनी का मैनेजर आएगा, डेटा आपको देके जाएगा, डेटा में से आपको ही प्रेजेंट करना है, उसका एनालाइज भी खुद करो, और उसका कंक्लूजन भी आपको ही निकालना है। ओके, ये चैप्टर ऐसा है ना भाई, ये चैप्टर से प्यार कर लो। ये चैप्टर आपको 8th में आएगा, 9th में आएगा, 10th में आएगा, 11th 12th जहां तक पढ़ोगे वहां तक आएगा। और ऐसा ही नहीं कि मैथ्स में ही आता है, दूसरे सब्जेक्ट में भी कूद कूद के ये चैप्टर आ जाता है। और इतना सिंपल होता है, ट्रस्ट मी, काफी सिंपल होता है, मजा आता है। सिर्फ कैलकुलेशन करो, प्रेजेंट करो, खत्म, चैप्टर पूरे मार्क्स देके जाता है। ओके, आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग पता चला हो। ओके, अगर स्टैटिस्टिक्स का आपको मीनिंग पता चला हो तो थोड़ा सा आगे जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना होता है आपको 8th स्टैंडर्ड में, वो होता है मीन। अब ये मीन क्या होता है, यू आर सो मीन, ऐसा वाला मीन नहीं बेटा। यहाँ पे मीन का मतलब क्या होता है कि बता देता हूं। मीन का सिंपल मीनिंग होता है एवरेज फाइंड आउट करना। मीन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, एवरेज फाइंड आउट करना। सबसे पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स का मतलब आपको एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं मीन पे। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज फाइंड आउट करना, टू फाइंड एवरेज। एवरेज फाइंड आउट करना मतलब क्या होता है, मीन फाइंड आउट करना। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात, आपको जो 8th स्टैंडर्ड में ना, वो आपको मीन फाइंड आउट करना, वो है आपको रो डेटा का। एंड सेकंड आपको जो मीन फाइंड आउट करना होता है वो होता है अनग्रुप डेटा का। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, तो मैं आज आपको रो डेटा का कैलकुलेशन मीन में कैसे करना है वो बता देता हूँ, बराबर। चलो, अब रॉ डेटा क्या होता है। रॉ डेटा मतलब कभी कभी ना आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, यहाँ पे लिखा है 5 7 8 10 12 5 6 8 10 12, ये सारे ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये एक स्टूडेंट है, उसको है ना ये लास्ट 10, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ 10 एग्जाम के मार्क्स लिखे। पहली एग्जाम में उसको 5 मार्क्स आए, 7 8 10 12, 5 6 8 10 12। ओके, ये ऐसे टाइप का मैंने आपको रॉ डेटा दिया। ये होता है आपका रॉ डेटा, कि कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे दी है तो उसका मतलब होता है कि ये आपका क्या है, रॉ डेटा, बराबर। अनग्रुप डेटा क्या है, प्लीज नेक्स्ट लेक्चर तक उसको वेट करो, बट आज के लेक्चर में हम जाएंगे सिर्फ रॉ डेटा पे। ओके, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज फाइंड आउट करना। ओके, आपको कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। एवरेज फाइंड आउट करना आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखो रॉ डेटा, यहाँ पे क्या लिखना है, रॉ डेटा। ओके, और यहाँ पे लिखना है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा पेंडिंग रखो, रॉ डेटा को अभी कंप्लीट करेंगे। इसकी सिर्फ दो टाइप नहीं होती, इसकी और एक टाइप आती है, वो होती है ग्रुप डेटा। बट ये हमें अभी नहीं सीखना है, नेक्स्ट ईयर सीखेंगे, तो अभी झंझट पालने की जरूरत नहीं है, बराबर। चलो, तो ये आपको आई होप इधर तक क्लियर हो। चलो, रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब आपको ऐसे एक लाइन में डेटा दिए रहेगी। डेटा भी कौन से भी हो सकते हैं,
या तो स्टूडेंट के मार्क्स के हो सकते हैं, या तो आपकी गाड़ी का पर लीटर का खर्चा हो सकता है, या तो कोई टाइम दिया रहेगा, कुछ ना कुछ देते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक वालों का काम है देना। ओके, देने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एवरेज फाइंड आउट करना सबको आता है, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 1। सपोज आपको डेटा दिया है, डेटा इज इक्वल्स टू 5, 10, 12, 3। ओके, अब इसका पूछा है टू फाइंड मीन, या तो फिर बोला रहेगा टू फाइंड एवरेज। तो अब क्या करना है, एवरेज निकालना सबको आता है यार। एवरेज निकालना मतलब क्या करना है, सबका टोटल, आपको जो फ्रीक्वेंसी थी उसका टोटल करो। 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 3। और ऑब्जर्वेशन कितने थे, 1 2 3 4। गणपति का जय जयकार नहीं करवा दो, अभी सिर्फ 1 2 3 4 काउंट करना था अपॉन 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 12 27 नहीं बट 37, 37 प्लस 3 इज 40 अपॉन 4। तो आपका आंसर आ गया, 4 से 4 कट हो गया तो बचा क्या, 1 एंड 0। ओके, तो आपका मीन आ गया 10। और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि यहाँ पे पहले लिखना है मीन। हम बोलेंगे कि सर मीन इतना बड़ा कौन लिखे यार, हमें आलस बहुत आता है। तो मीन के जो मीन मतलब मीन जिसने फाइंड आउट किया था उसने आपको एक सिंबल भी दिया, उसको डिनोट कर सकते एक्स बार, सॉरी बार ऐसे वाला, ये वाला बार नहीं। ओके, एक्स बार से ये डिनोट होता है। क्लियर हुआ? चलो, तो आपको मीन फाइंड आउट करना तो आ गया। कैसे? तो इस तरीके से आपको सिंपल लिखना है। अब अनग्रुप डेटा हमने अभी पेंडिंग छोड़ा है, बट नेक्स्ट लेक्चर हम डेफिनेटली उधर तक पहुंच जाएंगे। ओके, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं। द नंबर ऑफ पेज ऑफ अ बुक निनाद रीड फॉर 5 consecutive days were 60, 50, 54, 46, 50. Find the average number of pages he read every day. निनाद नाम का एक लड़का है, वो 5 दिन तक पढ़ाई कर रहा है। 5 दिन तक पढ़ाई कर रहा है तो 60, 50, 54, 46, 50 इतने सारे पेज रट्टे मार लिया, आई मीन पढ़ लिया। फाइंड द एवरेज, क्या बोला है, फाइंड द एवरेज। वर्ड देखो क्या फाइंड करने बोला है, एवरेज फाइंड आउट करना है। किसका? नंबर ऑफ पेजेस ही रीड्स एवरी डे। इट्स सिंपल, क्या करोगे, एवरेज फाइंड आउट करना है तो सारे जो सम ऑफ ऑल स्कोर, अभी देखो फॉर्मूला लिखना आप पे, सम ऑफ ऑल स्कोर, या तो लिख सकते हो सम ऑफ ऑल पेजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, बराबर। अब उसने कितने कितने पेज रीड किए थे, तो उसने देखो पहले उसने 60 रीड किए थे, फिर उसने 50 रीड किए थे, फिर 54, 46, 50 अपॉन टोटल कितने थे, 5। अगर इसका टोटल करें तो आंसर आता है 260। वापस में कर लेता हूँ, 60 प्लस 50 1110, 1110 प्लस 54 आई थिंक 164, आई थिंक क्या, डेफिनेटली 164 प्लस 46 इज 210 प्लस 50 इज 260 डिवाइडेड बाय 5। अगर 260 को हम 5 से डिवाइड करते, 260 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 5 25, ओके माइनस 10, तो आपका आंसर आ गया 52। आपका आंसर क्या आ गया, 52। आपका आंसर आ गया है 52। ओके, आपका आंसर आ गया है 52। 5 1 जा एंड 5 52 जा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पेजेस रीड डेली इन 52। ओके, द एवरेज इज आल्सो नोन एज, देखो मैंने बोला था अरिथमेटिक मीन। बोलोगे सर अरिथमेटिक बोला ही नहीं था, अरे अरिथमेटिक मीन बोलो या फिर मीन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यस, यहां तक क्लियर है? पहले मैंने बताया स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स पे हमें कौन से डेटा पे बात करना है, रॉ डेटा एंड अनग्रुप डेटा। देन आफ्टर हाउ टू कैलकुलेट रॉ डेटा, तो इस तरीके से। अब है ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि यार रॉ डेटा अनग्रुप डेटा में फर्क क्या है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, क्वेश्चन जब आते हैं ना तब ये सारे डाउट क्रिएट होते हैं, उससे अच्छा पहले ही क्लियर कर दो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, चलो तो मैं आपको और एक क्वेश्चंस थोड़े बहुत करवा देता हूँ कि हाउ टू फाइंड मीन। ओके, चलो मीन कैसे फाइंड आउट करना है, तो एग्जाम्पल नंबर और एक लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 1।
सपोज आपको डेटा दिया है, आपको पहले छोटे नंबर्स का मल्टी कैलकुलेशन करेंगे, देन आफ्टर बड़े नंबर्स का। तो यहाँ पे ले लेते हैं 12, 13, 19, 16, 18, 12, 15, 13, 21, 23, 23 ज्यादा ही छोटा हो गया, 1 2 3, ओके चलो 23 बराबर। ये आपको डेटा दिया है। अब आपको पूछा है टू फाइंड एक्स बार। अब बोलोगे एक्स बार मतलब मीन, ऐसे सारी चीजें आपको मैं ऐसे घोल के पिला दूंगा ना कि आपको कोई भी क्वेश्चन कहाँ से भी आएगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो मीन इज इक्वल्स टू जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल कर लो, 12 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 23 अपॉन में ऑब्जर्वेशन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके चलो डिवाइड करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज नीचे क्या दिया है डिनोमिनेटर में 10। अब टोटल करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड 120। ओके अब पीछे वाले नंबर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 5 35, 38, 39 एंड 42। तो आपका आंसर आ जाएगा 164। आपका आंसर क्या आ जाएगा 164। आपका आंसर आ जाएगा 164। तो आंसर इज 160 अपॉन 10। जब 10 से डिवाइड करना है तो पीछे से एक डेसिमल को किक कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.4। ओके तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर अरिथमेटिक मीन इज 16.4। AM भी लिख सकते हो, एक्स बार भी लिख सकते हो भाई, इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे नाम है। ओके चलो AM की जगह पे PM लिख के मत आना। यस आई नो भाई यार जोक था बट हंसना है। चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। थोड़े बड़े नंबर सपोज दिया 35, 58, 62, 78 एंड 18। अब आपको डाउट आया रहेगा कि सर आपने छोटे छोटे नंबर से बड़े नंबर पे गए, वापस छोटा नंबर, इसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर कुछ भी चलेगा बराबर। चलो तो टू फाइंड मीन, टू फाइंड क्या करना है आपको, मीन फाइंड आउट करना। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू 35 प्लस 58 प्लस 62 प्लस 78 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 5। चलो इसका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 16 तो 31, कैरी आओ मत 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 7 24 प्लस 1 इज 25, 251। आपका आंसर क्या आ गया 251 बराबर। आपका आंसर आ गया है 251। एक बार वापस कर ले चेक 5 3 सॉरी 8 8 16 24 26 31 3 8 8 and 11 is 19 19 plus 6 ओके 25 अपॉन 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट। देखो इसका डिवीजन काफी अच्छे से करना, 5 5 है 25 इज 01। तो यहाँ पे पॉइंट पुट करके जीरो डालना है, पॉइंट पुट करके सॉरी यहाँ पे क्या करता है जीरो पुट करना है। ओके जीरो पुट किया तो यहाँ पे भी जीरो, अब पॉइंट पुट करके और एक जीरो पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 50.2। आपका आंसर क्या आ जाएगा 50.2 इज योर फाइनल आंसर। ओके आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छे से क्लियर हो। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग बताया है, मीन में आपको मैंने रॉ डेटा कैलकुलेट कैसे करता वो बताया है। अब कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे अनग्रुप डेटा कैलकुलेट कैसे करते। ओके अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच।